तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा लगातार अपने आर्म फोर्सेस के लिए एक के बाद एक नए हथियारों को बनाया जा रहा है और आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने के साथ साथ और अधिक इंडिजीनियस किया जा रहा है। और दोस्तों इस प्रोसेस में जहां पे कई तरीके के मिसाइल और अन्य हथियारों के साथ साथ एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, तो वहीं पे दोस्तों अब एटलीस्ट हेलीकॉप्टरों के मामले में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है और कई तरीके के हेलीकॉप्टरों के साथ साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टरों को निर्माण करके भारत की तरफ से एक रिकॉर्ड भी बनाया गया। दोस्तों प्रचंड हेलीकॉप्टरों को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट लाइट अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में जहां पे देखा जाता है, तो वहीं पे ये जो हेलीकॉप्टर है ये दुनिया के सबसे ऊंचाई तक जाने में भी समर्थ हेलीकॉप्टर है। जबकि इसके अलावा इन हेलीकॉप्टरों का और एक खास बात यह है कि हल्के वजन का होने के बावजूद भी ये किसी भारी भरकम हेलीकॉप्टरों के जैसा ही ताकतवर तरीन और संख्या में अधिक हथियारों को कैरी कर सकता है। पर दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के इस ताकत के बावजूद आर्म फोर्सेस चाहता है कि इन हेलीकॉप्टरों को और ताकतवर बनाया जाए और इसमें और अधिक ताकतवर हथियारों को लगाया जाए, जिससे कि हेलीकॉप्टरों के जो फायर पावर है उसमें और वृद्धि हो। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फोर्सेस की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के ताकत को बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को करीबन 15 प्रचंड हेलीकॉप्टरों की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दिया गया था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन आर्मी के आर्मी एविएशन कोर और इंडियन एयरफोर्स के लिए इन 15 हेलीकॉप्टरों का निर्माण करके ऑलरेडी इन हेलीकॉप्टरों का सप्लाई कर चुका है। और दोस्तों अब इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्मी एविएशन कोर और एयरफोर्स की तरफ से बारीकी से जांचा जाएगा और हर तरीके के जांच पड़ताल के बाद बड़े मात्रा में ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। हालांकि रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि और अतिरिक्त करीबन 145 ऐसे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, जो कि दोनों ही इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए होगा। और दोस्तों इन 145 हेलीकॉप्टरों के डील को हासिल करने से पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यूजर के सजेशन के मुताबिक अपने हेलीकॉप्टरों में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, जिनमें हेलीकॉप्टरों में तो शायद ही कोई चेंजेस हो, पर हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में काफी अधिक चेंजेस हो सकता है। खास करके इसमें इस्तेमाल होने वाले एयर टू सरफेस मिसाइल या फिर कहे तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में माइनर चेंजेस होगा। और दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि आर्मी एविएशन कोर और इंडियन एयरफोर्स को जो 15 हेलीकॉप्टर सौंपा गया है, ऑलरेडी इन हेलीकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट भी दोनों बेड़े के तरफ से कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स जहां पे अपने हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक मतलब राजस्थान के जोधपुर में डिप्लॉय किया है, तो वहीं पे इंडियन आर्मी एविएशन कोर के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर से केवल मात्र 250 किलोमीटर के डिस्टेंस में डिप्लॉय किया गया है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आर्मी के ये हेलीकॉप्टर फिलहाल आसाम के मिसमरी बेस में है। हालांकि दोस्तों अब तक आर्मी और एयरफोर्स के तरफ से इन माइनर चेंजेस या फिर कहे तो मॉडिफिकेशन को लेके ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया गया है और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से एडिशनल हेलीकॉप्टरों को लेके ऑर्डर फाइनल किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से एटलीस्ट 3 बड़े चेंजेस इन हेलीकॉप्टरों में जल्द ही किया जाएगा, जो कि पहले प्रोडक्शन वेरिएंटों के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और इन 3 चेंजेस में सबसे पहला चेंज असल में इसमें ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशनों को इंटीग्रेट करना है और दावा किया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों के फायरिंग कैपेबिलिटी को और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए इसमें ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशनों को जोड़ा जाएगा, जो कि इन हेलीकॉप्टरों के ताकत को बढ़ाने के साथ साथ हेलीकॉप्टरों को और भी अधिक फ्यूचरिस्टिक बनाएगा। जबकि इसके अलावा इसमें 20 मिलीमीटर के कैनन टॉरेट को भी इंटीग्रेट किया जाना है। फिलहाल दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों में नेक्स्टर के टॉरेट और M621 20 मिलीमीटर के कैनन का जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसमें लोकली डेवलप टॉरेट माउंटेड कैनन को लगाना चाहता है, जो कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से तैयार किया गया है। और ये इन हेलीकॉप्टरों के फायर पावर को और मजबूत करेगा और साथ ही साथ हेलीकॉप्टरों को और अधिक इंडिजीनियस बनाएगा। जबकि इसके अलावा तीसरा जो बड़ा मॉडिफिकेशन है वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के एयर टू एयर वेरिएंटों का इंटीग्रेशन। फिलहाल दोस्तों प्रचंड हेलीकॉप्टर में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में मिस्टल मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो असल में फ्रेंच ओरिजिन हथियार है, लेकिन आने वाले समय में इसमें स्वदेशी शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के एयर टू एयर वेरिएंटों को लगाया जाएगा, जो कि इन हेलीकॉप्टरों के सेल्फ प्रोटेक्शन को और मजबूत करेगा। अब दोस्तों ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सफलता इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में काफी कम ऐसे देश है जो कि इस तरीके के अटैक हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर सकता है। और भारत की तरफ से जो प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है, ये केवल मात्र दुनिया का वन ऑफ द पावरफुल हेलीकॉप्टर ही नहीं है, बल्कि दुनिया में सबसे ऊंचाई में जाने का क्षमता वाला हेलीकॉप्टर भी है। और हल्के वजन के हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ इस हेलीकॉप्टर को इस तरीके से बनाया गया है कि ये आधुनिक इक्विपमेंटों से भी लैस है, कीमत में भी कम है और इसके जो सर्विस कॉस्ट है या फिर कहे तो यूज करने के लिए जो खर्चा होता
लगता है वो भी इस तरीके के किसी भी हेलीकॉप्टर के मुकाबले में कम है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से काफी बड़े मात्रा में जहाँ पे ऐसे हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे अन्य देशों की तरफ से भी इन हेलीकॉप्टरों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेके एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने का तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में भी एक और हथियारों को लगाने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों ये हथियार कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि ये जो हथियार है ये आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के ताकत में बढ़ोतरी लाने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि दोस्तों ये हथियार हवा से दागने वाले एक बैलिस्टिक मिसाइल है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को रुद्रम 3 लॉन्ग रेंज मिसाइलों के टेस्ट के लिए या फिर कहे तो कैपेटिव टेस्ट के लिए तैयार कर लिया जाएगा। और इसका मतलब यह है कि रुद्रम 3 मिसाइल भी एक तरीके से तैयार हो रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और एक रुद्रम मिसाइल के परीक्षण को लेकर अपने आप को तैयार कर लिया गया है। और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा नासिक स्थित अपने डिवीजन में एक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को रुद्रम 3 मिसाइलों के टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट असल में टेल नंबर SV214 है। और यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इसी एयरक्राफ्ट के द्वारा रुद्रम 3 मिसाइल के कैपेटिव टेस्ट को भी अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों रुद्रम 3 मिसाइल असल में एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल और ग्राउंड अटैक दोनों के ही काम में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मिसाइल है ये करीबन 1.6 टन वजन का एक भारी भरकम मिसाइल है, जिसमें करीब करीब 300 से 400 किलोग्राम के वॉरहेड रहता है। और ये 600 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। और इस मिसाइल को किसी भी एयरक्राफ्ट के द्वारा करीबन 11 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इवन जब एयरक्राफ्ट 0.9 माक की रफ्तार में उड़ान भरेगा, मतलब लगभग सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भरेगा, तब भी इस मिसाइल को दागा जा सकेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो मिसाइल है इसे कुछ कुछ जगहों में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्वाइज बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इसका रफ्तार हाइपरसोनिक रफ्तार मतलब ध्वनि के रफ्तार से 5 गुना से भी अधिक होगा। और दोस्तों इन मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए जिस सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है, असल में उसके स्टेशन नंबर 5 और स्टेशन नंबर 6 को स्पेसिफिकली चेंज किया जा रहा है, ताकि रुद्रम मिसाइलों को इसमें लगाया जा सके। अब यहाँ पे दोस्तों जिस कैपेटिव ट्रायल का बात कहा जा रहा है, असल में ये एक तरीके का ऐसा ट्रायल है जिसमें कि मिसाइल के परफॉर्मेंस को और मिसाइल के अलग अलग फीचर्स को देखा जाता है, ताकि मिसाइल के डेवलपमेंट को और बेहतरीन ढंग से किया जा सके। और इन डेटा को कलेक्ट करते हुए मिसाइल में मॉडिफिकेशन और मिसाइल के ताकत में बढ़ोतरी भी किया जाता है। इवन इसके अलावा अगर मिसाइल के परफॉर्मेंस में कहीं भी कोई मुश्किलें आ रहा है, तो उसे भी इस टेस्ट के रिजल्ट के बेस पे ही मॉडिफाई किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि रुद्रम 3 मिसाइल एक बार इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इंटीग्रेट होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के ताकत में भी कई गुना वृद्धि होगा। और बताया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इसे टेस्ट करने के बाद इन मिसाइलों का जो परीक्षण है वो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के द्वारा भी किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में रुद्रम 2 रुद्रम 3 दोनों मिसाइलों को ही लगाया जाएगा। इवन इन मिसाइलों के वजन 1.6 टन होने के कारण एक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट एक से अधिक मतलब करीबन 2 या 3 ऐसे मिसाइलों को आसानी से कैरी कर सकेगा। हालांकि फिलहाल तेजस मार्क 1 और मार्क 1A को लेके इस तरीके का कोई खबर नहीं है, पर माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में रुद्रम 1 मिसाइलों का ही उपयोग किया जाए और रुद्रम 2 और रुद्रम 3 शायद इन एयरक्राफ्टों में ना लगाया जाए। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि रुद्रम श्रेणी के अंतर्गत भारत की तरफ से जिस तरीके के मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये काफी घातक और काफी फ्यूचरिस्टिक हथियार है, क्योंकि ये दुश्मन के जमीनी टारगेटों को खास करके बंकर से शुरू करके एयर स्ट्रिप, रडार इंस्टॉलेशन, इवन एयर हैंगर तक को निशाना बना सकेगा। और लॉन्ग रेंज में काम करने में भी ये मिसाइल सक्षम है। और ऊपर से इसका जो रफ्तार है ये काफी अधिक होने के कारण इस तरीके के मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाना और डिटेक्ट करके उससे न्यूट्रलाइज कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। और दोस्तों रुद्रम श्रेणी से पहले भारत के द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में केवल मात्र विदेशी मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया जाता था। और रुद्रम श्रेणी के मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद एक तरीके से भारत एंटी रेडिएशन मिसाइल और एयर लॉन्च ग्राउंड अटैक मिसाइलों के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से ये जो इंडियन एयरफोर्स की आत्मनिर्भरता के लिए काम किया जा रहा है, ये भारत को कितना अधिक मदद कर सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।